हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन और फंडामेंटल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, हम बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इस वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसको हम मैटर से अलग नहीं कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है तो उसके पास मास होगा। अगर हमारे यूनिवर्स में सपोज एक बॉडी है तो उसके पास मास तो होगा ही। यानी कोई भी बॉडी बिना मास के नेचर में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सिमिलरली कोई भी बॉडी यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस प्रकार मास एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि अगर मास बॉडी में है तो वो बॉडी नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो सिमिलरली अगर कोई बॉडी नेचर में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द इट इज द fundamental property of any matter which cannot be which cannot be separated from matter। नोट करके एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। नो मैटर इट्स existed without mass। Similarly, no matter is existed without charge। अगर कोई बॉडी नेचर में है तो उसके पास मास भी होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज भी होगा। यानी बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के, बिना मास के बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसा कि अब हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर जो है मेनी एटम से मिलकर बना है। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी एटम्स एंड आपको ये भी पता है कि मैटर कई सारे एटम से मिलकर बनते हैं। और ये भी पता है आपको कि एटम इज मेड अप ऑफ थ्री सब अटोमिक पार्टिकल। वो थ्री सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या है। वो थ्री सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या है, तो आपको पता है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So these three are subatomic particles: electrons, proton, and neutron. So therefore यहाँ से हम कह सकते हैं therefore every matter has charge. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि every matter has charge, क्योंकि मैटर बना किससे है? क्योंकि मैटर बना ही है एटम से. एटम बना है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो यानी therefore हम कह सकते हैं कि every matter has charge. प्रत्येक मैटर के पास क्या होता है? चार्ज होता है. आपको ये भी पता है कि जो चार्ज है एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, और हर फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिक्स में क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं. आपको ये भी पता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? मेजरमेंट यूनिट होता है. तो चार्ज का मेजरमेंट यूनिट क्या है? तो हम कह सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. क्या होता है? कूलम. यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. और हम कूलम को कैपिटल सी से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं. तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. और कूलम को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? तो कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं. तो आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी. तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं. आपको ये पता है कि प्रत्येक मैटर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हर एक मैटर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास एक कोई मैटर है जिसके पास जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. अ मैटर हैज, पता है, आपको पता है, क्या पता है? अ मैटर हैज number of electrons. Matter has number of electrons and charge on one electron. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 1.6 into 2 minutes. I just want to take your a very few minutes. One point six into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 coulomb. So this was the charge on one electron. यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो 1.6 into 10 to the power minus 6 कूलम
होगा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज टाइप्स ऑफ चार्ज सबको पता है ना, सबको पता है कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। बेसिकली चार्ज दो तरह के होते हैं हमारे पास। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव बी ऑल पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन कह सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को? तो हम पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो अब हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज, यानी चार्ज कौन कौन से प्रॉपर्टीज को रखता है। यानी हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सिमिलरली चार्ज के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्कस सम प्रॉपर्टीज some properties of there are some properties of charge. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी is आपको पता है कि सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपील टू ईच अदर। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को आपस में क्लोज लेकर आइएगा, या नेगेटिव चार्ज को क्लोज लेकर आइएगा, तो देयर विल बी रिपल्सन। यानी सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के साथ लाइएगा, यानी क्लोज लेकर आइएगा, तो क्या होगा? यहाँ क्या इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, दोनों दूर भागना चाहेगा। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। हम एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को क्लोज लेकर आएंगे, तो क्या होगा? देयर विल बी अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के क्लोज लेकर आएंगे, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। देयर विल बी अट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं इसको सेम चार्जेस और like charges repel to each other, whereas while opposite charges or unlike charges attract to each other attract to each other। यानी प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर। इट मीन्स व्हाट? चार्ज जो होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। डोंट बी पैनिक। बेहतरीन तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, everybody has either
1 electron, 2 electron, 3 electron, etc. so on. So कोई बॉडी हमारे पास है, तो उस बॉडी के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना भी, लेकिन बट nobody has 1.5 electron, 2.2 electron, 3.3 electrons. It means what? Etc. यानी कोई बॉडी है, तो किसी बॉडी में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी, लेकिन किसी बॉडी के पास 1.5, 2.2 इलेक्ट्रॉन, 3.3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज, यानी चार्ज जो होता है हमेशा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर को लेता है, फ्रैक्शन की वैल्यू को नहीं ले सकता है वो। किसी भी बॉडी के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऐसे हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी बॉडी के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी के पास 1.5, 2.5, 3.5, 3.3, 4.2, ये सब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, ये सब एग्जिस्ट, ये सब बॉडी बॉडी में नहीं हो सकता है। यानी बॉडी में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज। तो इसीलिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि चार्ज जो होता है हमारा वो क्वांटाइज होता है इन नेचर, क्वांटाइज इन नेचर। एक अभी हम आपको एक चीज समझाते हैं, उसको बहुत ही अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 to the power 10 to the power -6 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -6 कूलम। सिमिलरली मगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के पास कितना हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 2, तो यानी 3.2। I just copy it and let them paste, and 10 to the power similarly 3 electron has how many, 3 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, तो दिस वैल्यू तो सेम ही रहेगा, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इट विल बी 4.8 into
10 to the power minus 6 coulomb. So if I am talking so on, if I am talking about an electron has how many, एक any इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, तो n into 1.6 into 10 to the power minus 6 कूलम। ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम e से भी, स्मॉल e से भी डिनोट कर सकते हैं। दिस विल बी डिनोटेड बाय अ स्मॉल e एंड दिस विल बी वेयर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो n e है, n is equal to net charge that body has, net charge that body has, and net charge that body has, and this can be denoted as capital Q। नेट चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां से क्या निकला, Q यानी ये जो वैल्यू है n into 1.6 into 10 to the power minus 6 coulomb, this can be denoted as capital Q, यानी this will be net charge। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला हमारे पास कि Q is equal to NE, Q is equal to NE, कि Q is equal to NE। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बंद करते हैं अपने बॉक्स में, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास क्या निकला कि Q इज इक्वल टू NE। तो इस फॉर्मूला पर हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं, हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। दिस let us solve a numerical I'm just giving you, and आपको उसको सॉल्व करना है। Question 1 that you have to solve it. Find out the that you have to find out the number of electrons if the charge is 1 coulomb. This is your homework that you have to solve, and the answer, this is the homework that you have to solve at your home. How many number of electrons having, how many number of electrons if the charge is 1 coulomb?
अगर चार्ज 1 कूलम होगा तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट यू हैव टू आंसर। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, जस्ट कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी